माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इस कोरोना काल को देखते हुए एक नए नियम को पारित किए हैं, जिससे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे हैं। उन्होंने कहा, इस बार अगर कोई स्टूडेंट 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में भी फेल हो तो उसको भी पास किया जाएगा। जैसा कि सभी बोर्ड एग्जाम समाप्त हो गई हैं और बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक होना भी स्टार्ट हो गई है। ऐसे में सभी छात्र अपने रिजल्ट और अच्छे नंबर के उम्मीद और इंतजार में बैठे हैं। ऐसे में ज्यादातर छात्रों को अपनी बोर्ड एग्जाम में कम नंबर और फेल होने की भी घबराहट हो रही है। जैसा कि कुछ छात्रों का तो होता है कि एग्जाम में उनके सभी सब्जेक्ट अच्छे गए होते तो उन्हें तो पूरी उम्मीद रहती कि उनका अच्छा नंबर आएगा, बट वे छात्र जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, कुछ स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट की एग्जाम अच्छे गए हैं तो 2 के एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, और कुछ के 3 के एग्जाम अच्छे नहीं गए तो 2 के अच्छे गए हैं, और कुछ के 3 के अच्छे गए हैं 3 के अच्छे नहीं गए हैं। तो वे छात्र घबराहट में है कि ऐसे में मुझे पास किया जाएगा या फेल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लास 10th और क्लास 12 दोनों क्लास के स्टूडेंट काफी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपने क्लास 10th में किस सब्जेक्ट में फेल होंगे तो आपको पूरे फेल ही कर दिया जाएगा, और आप लोग अगर 1-2 सब्जेक्ट में फेल हैं फिर भी वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पास पूरे कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप अगर क्लास 12th में तो आप लोग किस सब्जेक्ट में आप लोग फेल होंगे तो आपको पूरी क्लास 12th से फेल कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप लोग 2 से 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए फिर भी आपको पास किया जाएगा। यानी इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट। तो ऐसे में हम सबसे पहले क्लास 12th के स्टूडेंट का बात करेंगे कि वे अगर 2 से 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो वो कैसे पास होंगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो अगर आप हिंदी छोड़ किसी भी सब्जेक्ट में फेल होंगे फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा और आप अगली क्लास में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो आपको पूरी 12th क्लास फिर से पढ़नी होगी। इससे पहले क्या था कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे तो आपको बिल्कुल फेल कर दिया जाता था और फिर से आपको क्लास 12th और 10th में पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम हो गए हैं। नए नियम में क्या है कि अगर आप लोग क्लास 12th में किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी छोड़ फेल होंगे तो आप लोग उस सब्जेक्ट का रिजल्ट निकलने के 1 महीने बाद आप लोग उस सब्जेक्ट का फिर से पेपर देंगे जो कि आपके ब्लॉक स्तर पे कराए जाते। तो आप लोग फॉर्म फिलअप करके फॉर्म भर करके एग्ज़ाम के फिर से आप लोग एग्ज़ाम देंगे। अगर आप लोग उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपके रिज़ल्ट पे पास आएंगे और आप पास हो जाएंगे क्लास 12। तो इस तरीके से क्लास 12th के स्टूडेंट घबराए नहीं। आप लोग फिर से रिजल्ट आने के बाद अगर आपकी नंबर कम आएगी या आप फेल हैं तो आप लोग फिर से पेपर देकर पास हो सकते हैं। अब बात रही क्लास 10th वालों का। अगर आप लोग क्लास 10th में स्टडी करते हैं, अगर आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में हिंदी छोड़ किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप लोग उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके पेपर दे करके पास हो सकते हैं। अगर आप लोग एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है, पेपर फिर से नहीं देंगे, फिर भी आपका एडमिशन 11 में हो जाएंगे। आपकी एडमिशन 11th में तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं आपके रिजल्ट पे वहाँ पे उस सब्जेक्ट के आगे फेल लिखा रहेगा। इसलिए आप लोग अगर चाहोगे तो आप लोग फिर से अपनी पेपर दे करके आपको 1 महीने का समय मिलेगा जिसमें आप लोग अपने फेल हुए सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे और पूरी तैयारी करके आप लोग फिर से उस एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, उस पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं और अपने रिजल्ट पे फेल नहीं बल्कि पास लिखा सकते हैं। तो आप लोगों की जैसी मर्जी हो, लेकिन आप लोगों को पेपर देना ही उचित होगा। तो अगर आपकी नंबर कम आएगी तो आप लोग रिजल्ट निकलने की 1 महीने बाद आप लोग तुरंत ही उसका
फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको ब्लॉक पे आपके एग्ज़ाम चलेंगे, वहाँ पे आप एग्ज़ाम देकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। वैसे भी इस बार किसी भी छात्र छात्राओं को फेल नहीं किया जाएगा। अगर वो अपनी कापियाँ में कुछ न कुछ लिखे हुए, कुछ अपने आइडियाज़ और कुछ ट्रिक से ही लिखे हुए, लेकिन लिखे हुए तो उन्हें फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस बार सरकार का कहना है कि सभी छात्र छात्राओं को पास किया जाएगा एक अच्छे नंबर से। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। आपकी कॉपियाँ चेक हो रही है और काफ़ी ढिलाई से आपकी कापियाँ चेक हो रही है और आपको अच्छे अच्छे नंबर भी मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट खबरों को देखना है तो आप लोग हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे भी इससे पहले भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ अब बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड अपलोड किया है। आप लोग तुरंत जाइए, चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए। और आप लोग अपने इस वीडियो को सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर देना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।